क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनके हाथ कांपते हैं, या ऐसे लोग जिनको कदम बढ़ाने में मसला आ रहा होता है, मतलब वो छोटे छोटे कदम लेके जो है वो चलते हैं। इस तरह से भी लोग होते हैं जिनकी कमर में जो है वो दर्द रहना शुरू हो जाता है। दर्द के अलावा उनकी कमर जो है वो सख्त होना शुरू हो जाती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिजिड। और उनकी कमर सीधी होने के बजाय वो हमारे पास इस तरह से होना शुरू हो जाती है, मतलब उनका एक स्टूप पोस्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि ये सारी बुढ़ापे की इलामात है या वो बंदा किसी बीमारी की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राबिया अरशद और मैं फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ, और ये सारी कंडीशन हम न्यूरोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि बुढ़ापे की वजह से जो है ना वो सारे इलामात आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बुढ़ापा एक अलग चीज़ है और ये बीमारी एक अलग चीज़ है। असल में होता क्या है, हमारे जो ब्रेन है वहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो का मतलब आ जाएगा मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, और मस्कुलर का मतलब आ जाएगा मसल। वहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट करता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक केमिकल्स जो होते हैं ना वो रिलीज होते हैं ब्रेन से, और उसमें हमारे पास नाम आता है डोपामीन का। जब वो डोपामीन जो है उसकी रिलीज कम हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वीक हो जाती है, वहाँ पे जो है ना असल मसला आता है। ठीक है, फिर जो ब्रेन का और जो मसल का कनेक्शन होता है ना वहाँ पे मसला आ जाता है। वहाँ पे मसला आता है, जो केमिकल रिलीज़ हो रहा होता है डोपामिन, उसकी जो रिलीज़ होता है, उसका जो सिक्रीशन होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, उसके कम होने की वजह से जो अगली एक्टिविटी होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात यह है ये होता क्यों है। ठीक, की जो कंडीशन है वो इडियोपैथिक है, ये इसको एक सेकंड कैटेगरी में लिया जाता है, और वो हमारे पास ही होता है जब स्ट्रेस होता है। जब बंदा स्ट्रेस की कंडीशन में होता है ना तब ये काम जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो डोपामीन का रिलीज कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो होता है ना पार्किंसन वाली आ जाती हैं। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं राशे की। इसके अंदर हमारे पास कंडीशन तो मैंने आप लोग को बता दी है, स्ट्रेस जो होता है ना उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं ना वो भी वीक होना शुरू होती है। जैसे शुगर की बीमारी होती है, उसके अंदर भी जब एक दफ़ा स्ट्रेस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से शुगर हो जाती है। सेम एज दैट हमारे पास जो राशे की बीमारी होती है वो भी इसी तरह से होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाता है तब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब क्या इसका इलाज मुमकिन है, क्या ये ठीक हो सकता है या इससे बचा जा सकता है, क्या है इसके अंदर, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर हम इसका जो मुकम्मल इलाज है वो तो मुमकिन नहीं है कि इंसान कहे कि बिल्कुल ठीक हो गया, वो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इसको कम से कम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक बंदा एक कंडीशन के साथ आया है, जिस लेवल पे वो था हम उसको उससे ज़्यादा पे नहीं जाने देंगे, उधर ही उसको कम कर देंगे। और फिर ये इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो है वो मेडिसिन रेकमेंड की जाती है, वो हमारे पास होता है लीवोडोपा। ठीक है, अब लेकिन इसका भी मसला आता है, इसका मसला ये आता है कि आपको स्टार्टिंग में इसकी डोज कम रखनी पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मज़ीद डोज जो होती है ना वो बढ़ानी पड़ती है। लेकिन पेशेंट कब तक मेडिसिन जो है ना वो ले सकता है, ठीक है, मतलब जब आप कितनी तक मेडिसिन जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, पहले शुरू में एक की फिर आपने दो की, मतलब इस तरह से मेडिसिन बढ़ाते जाएं तभी ठीक है, अदरवाइज नहीं। और आपको पता है हर मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो फिर पेशेंट हमसे पूछते हैं क्या हम ठीक हो सकते हैं, क्या हमारी रिकवरी पॉसिबल है, तो मैं उन लोगों को बताऊंगी जी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप रिकवरी की तरफ आ सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, आप लोग की रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो है वो करवाई जाती हैं। सबसे पेशेंट जो होते हैं ना जब उनको ये ट्रेमर्स आते हैं तो उस कंडीशन में बस क्या होता है, एक तो रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, एक होता है कि वो कोई काम वगैरह कर रहे हैं तब आ रहे हैं। ठीक है, रेस्टिंग ट्रेमर होता है जैसे वो बैठे भी है ना नॉर्मल, तो उसमें क्या होता है उनके हाथ कांप रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह वाली कंडीशन जो है ना वो आती है, इसको हम रेस्टिंग ट्रेमर्स कहते हैं। अब जो ड्यूरिंग मोशन आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे अब वो ना चाय पी रहे हैं, ठीक है, चाय उनसे पी नहीं जाती है, वो चाय के लिए क्या करते हैं, अगर उन्हें चाय पीनी भी हो तो इनको स्ट्रॉ यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है कि जब वो ये चाय उन्होंने फॉर एग्जांपल पकड़ी हुई है तो जब वो यूँ करेंगे ना तो उनके हाथ कांपेंगे, चाय जो है वो ऊपर गिर जाएगी, तो वो चाय नहीं पी पाएंगे। उसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो लो हो जाता है। ये वाले पेशेंट जो होते हैं वो कभी भी बाहर नहीं जा पाते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भाई लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें समझेंगे नहीं। लेकिन पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, वो समझता है कि बस हम तो बेकार हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तब वो अपने आप को बिल्कुल सोशलाइज नहीं होने देते हैं। ठीक है, जैसे वो नॉर्मल बिहेवियर में थे उस तरह से वो नहीं आ पाते हैं। तो असल में इस कंडीशन में
एक और चीज़ भी होती है, जैसे कि अगर वो अपने चेक साइन करते हैं, बहुत सारी कंडीशन रहती है, वो कहते हैं कि हमसे जो है ना वो चेक नहीं साइन हो पा रहे, वो ना हमारे चेक बाउंस हो ही जा रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, क्योंकि जब वो इस तरह से पकड़ते हैं और ये साइन करने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ यूँ होता है, तो फिर वो साइन भी नहीं कर पाते हैं, तब भी प्रॉब्लम आती है। तो वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो क्या करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे वो फिगर ऑफ 8 नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। जब हमने पेशेंट को चेक करना हो पार्किंसन से सफ़र कर भी रहा है कि नहीं, तो मुझे कहता है फिगर ऑफ 8 ड्रॉ करे। जब वो फिगर ऑफ 8 ड्रॉ करने लगता है ना, तो तब हमारे पास उसके साइड पर जो होता है ना लाइन जो होती है ना वो सही नहीं बन पाती हैं, और वो अगर आप उसको देखते हैं ना तो उसका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा लो हो जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं पाता। तो ये वाली कंडीशन जो होता है ना वो पेशेंट के साथ आती है, और वो सोचता रहता है कि अच्छा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर जब वो कदम लेता है ना, उसने एक कदम लिया, दूसरा कदम लिया, तो वो बहुत छोटे छोटे कदम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो समझता है कि मैं गिर जाऊँगा, ठीक है। और अगर तो ये होता है कि स्टार्ट में अगर इसमें इस तरह से होता है कि जब वो कदम ले रहा होता है ना, अगर आप उससे कहेंगे ना कि बिल्कुल एंड तक जाना है, ठीक है, वहाँ तक जो है ना वो आपने जाना है, मतलब आपने उसको एक निशान दे दिया, वो पहले तो क्या करेगा, छोटे छोटे कदम लेगा, ठीक है। फिर एकदम से जो होगा ना वो छोटे छोटे तब तेज तेज कदम जो है ना वो लेना शुरू कर देगा। जब वो तेज तेज कदम लेगा ना तो वो एंड पे जा मतलब इतना तेज हो जाता है कि वो ना गिरने लगता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी जो है ना वो उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर हम उसे कहें ना कि भाई आपने ना यहाँ से टर्न कर लेना। नॉर्मल पर्सन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास सीधा, अब वो सीधा जा रहा होता है ना वैसे टर्न ले लेता है। लेकिन जो पार्किंसन का पेशेंट होता है वो हमारे पास क्या करता है, सीधा जा रहा है ना, अब उसे कहेंगे ना हाँ जी टर्न लेना, वो कभी भी टर्न नहीं लेगा, वो वहाँ पे रुकेगा, फिर जो होगा ना वो टर्न लेने की कोशिश करेगा, और तब भी उसको होगा कि पता नहीं मैं गिरने जाऊँ। मतलब उसके अंदर जो होता है ना स्ट्रेस वाली कंडीशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये वाले पेशेंट जो होते हैं ना, जैसे आप उनसे पूछें कि भाई आपने ना एक्सरसाइज क्यों नहीं की, ठीक है, तो वो क्या कहता है, आप उससे पूछें कि भाई आपको जो मैंने टास्क दिया था आपने परफॉर्म किया है कि नहीं, और आप ज़रा सा भी तेज़ बोले ना कि हाँ जी आपने किया था कि नहीं, वो जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है, और उनको ट्रेमर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन भी उनके अंदर आती हैं, और वो ना बड़े ज़्यादा स्ट्रेस में जो होता है ना वो आ जाता है कि भाई अभी मुझे डांट पड़ी है, डॉक्टर साहब जो है ना वो मुझे डांट रहे हैं और मैंने तो काम नहीं किया, ठीक है। तो फिर उनको आपको ना बहुत ईजी टू वे जो होता है ना वो डील करना होता है, बहुत ज़्यादा आराम से, ठीक है। जैसे और वो ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे अगर घर पे जो अगर तो मेल है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने उनकी वाइफ ने अगर उनको कहा कि आपने वापस आते हुए ना बेकरी से ब्रेड भी लेके आनी थी, और वो ब्रेड लाना जो है वो भूल गए, तो घर आएंगे तो वो स्ट्रेस में रह गए कि फिर वो सोचते हैं कि मुझसे पूछा जाएगा, और वो ना स्ट्रेस में आ जाता है कि भाई मैं क्या कहूँगा, मैं क्या कहूँगा। तो ये सारी कंडीशन है, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी उनको जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती है, वो उसके बारे में सोचते रहते, कोई एक बात आ जाती है माइंड में वो सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। इसमें पेशेंट जो होते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिहैबिलिटेशन जो होता है ना वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें पेशेंट को जो होता है ना वो बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट्स करवाई जाती हैं ताकि वो सीख सके कि उसमें पेशेंट को फिजिकल थेरेपी की करवाई जाती है। फिजिकल थेरेपी में हम न्यूरो रिहैबिलिटेशन करवाते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो कम डोपामिन भी रिलीज़ हो रहा है उससे भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी यूज़फुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। लाइक उनकी मूवमेंट जो होती है ना उनको फैसिलिटेट करना है, बहुत सारी चीज़ें बार बार करवाई जाती हैं, ये वाली काम करें, ये वाला काम करें। सबसे ज़्यादा हम उनको फोकस करवाते हैं फिगर ऑफ 8 बनाएं, ठीक है, और वो फॉर द फर्स्ट डे, और उसी मतलब जो फर्स्ट डिजिट से एंड डिजिट तक जो होता है ना वो जाते हैं। लाइक अगर हम उन्हें एक पेपर पे ड्रॉ करवा रहे हैं तो फर्स्ट से एंड तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो होता है ना वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सीख जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके अंदर उनको मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो सिखाएं। उनके बाद रेपिटेटिव मूवमेंट्स, ठीक है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपने कप्स जो है ना वो सेट करके रखने हैं, जैसे हम 10 अरेंज करवाएं, उसके बाद आगे जो है ना एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक कम, एट द एंड हमारे पास एक बचेगा। तो बार बार जब एक चीज़ करवाई जाएगी तो उन्हें पता होगा कि मैंने किस तरह से करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें और भी अलॉट मोर थिंग्स करवाई जाती हैं जिसके अंदर रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, रेंज ऑफ मोशंस जो होते हैं वो परफॉर्म करवाई जाती हैं ताकि उनकी जो रिजिडिटी है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा अगर कोई भी बोनी इशू या फिर मस्कुलर इशू आपने मेरे से डिस्कस करना हो, जिसके अंदर कोई भी पट्टों का मसला आ रहा हो, तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। दिए गए ये जो नंबर नीचे चल रहा है इससे आप इस पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोग की हेल्प आउट कर सकूँ। और
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को भी ये मसला आ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं। उसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं। और मज़ीद जो है इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं कोई भी वीडियो जो है वो बना के डाल सकूं और आप लोगों को जो है ना वो फ़ायदा हो सके। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जितनी सारी चीज़ें हो ना वो मैं बता सकूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।